वाराणसी। कोरोना महामारी में योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। योग से ही सभी रोगों का निदान संभव है। उक्त बातें शनिवार की शाम भदहा स्थित कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रांगण में एक कार्यक्रम में पहुंची आचार्य साध्वी डा देवप्रिया, संकायाध्यक्ष मानविकी संकाय एवं रोग विज्ञान कलानुशासक एवं विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं भारत स्वाभिमान एवं महिला योग समिति ने कही। उन्होंने कहा कि योग से ही सभी रोगों का निदान संभव है। योग को धर्म, संप्रदाय, राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। यह हमारी विरासत है। इसे हमारे प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अपने तप से दी है। इसी विरासत को देश के प्रधानमंत्री व योग गुरु बाबा रामदेव समेत तमाम लोग जुटे हुए हैं। स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य है कि योग को पूरे देश ही दुनिया में घर घर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को समझा। उन्होंने इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए हैं। अब गांव स्तर पर योग के बारे में चर्चा हो रही है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ व पतंजलि विश्वविद्यालय लगातार वर्षों से काम कर रही है। प्रधानमंत्री के काशी के भदहा स्थित कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 2024 तक योग वेलनेस सेंटर खोला जाएगा, जहां योग की शिक्षा के साथ साथ योग के प्रचार प्रसार के लिए योजनाएं बनेगा। काशी में बनने वाले इस सेंटर में पूर्वांचल के महिला व पुरुष लाभान्वित होंगे। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष व चेयरमैन कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डा विजय यादव ने भी योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर प्रो केदारनाथ सिंह, डा बंदना यादव, अजय यादव, रामवध यादव, सर्वेश यादव, बीडी यादव, संतोष पांडेय, अनुज पिंटू आदि कई प्रमुख लोग शामिल रहे। चेयरमैन डा विजय यादव व उनकी पत्नी बंदना यादव ने स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। मुझे सौभाग्य मिला। पहले भी एक दो बार आई, पर उस समय मैं अपने गुरुदेव श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ आई। कल हमारी प्रयागराज में एक महिलाओं की मीटिंग है बड़ी, उसमें लगभग 15 जिलों से बहनों को बुलाया है। वो भी काफ़ी बड़ा एक कार्यक्रम होगा महिलाओं का। उसमें लगभग 3,500-4 हज़ार महिलाएँ आ रही हैं। तो उससे पहले आज यहाँ बनारस में मेरा आना हुआ, तो हमारे आदरणीय भाई विजय यादव जी, ये हमारे पास पतंजलि योगपीठ जाते रहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास। और क्योंकि शिक्षा का कार्य आप बहुत एक विराट स्तर के ऊपर यहाँ कर रहे हैं वाराणसी में, और आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी योग और आयुर्वेद के साथ साथ शिक्षा का अभियान भी एक बहुत विराट स्तर के ऊपर शुरू किया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो अभी अगस्त महीने में ही केंद्र सरकार से बनकर के हमें मिला है, तो इसलिए अब जो अच्छे शिक्षाविद हैं तो उनके साथ हमारी प्रीति बढ़ रही है। तो ये कृष्ण सुदामा संस्थान कैथी मार्कंडेय धाम वाराणसी में जो इतना सुंदर स्थान है, तो मैं देखने के लिए आज यहाँ आई और अपने जो विद्यार्थी हैं यहाँ के उनको आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे आदरणीय भाई विजय जी जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर चलाते हैं कैथी में, तो पिछले दिनों इन्होंने अपना एक अभीप्सा महाराज जी के सामने रखी कि यहाँ पर भी एक वेलनेस सेंटर यदि खोल दिया जाए तो यहाँ के लोगों को इधर ही वो सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि हरिद्वार में हमने यद्यपि 2 वो बना दिए वेलनेस सेंटर, तो भी देश बहुत बड़ा है, तो अब लगता है कि हर प्रांत में और उसके बाद तो हर ज़िले में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि लोग धीरे धीरे योग से आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, योग आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको आराम मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो भाई विजय जी ने हमें बताया था कि वहाँ गंगा गोमती के संगम पर रहेगा, तो मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो एक बार दर्शन करके चलती हूँ संगम का। तो इसलिए आज हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और संगम पे अपने महर्षि मार्कंडेय जी जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ पर ही साक्षात्कार किया था, तो इस पवित्र तीर्थ धाम का दर्शन करने को भी मिला। और हमारे आदरणीय भाई विजय यादव जी का संस्थान देखने के लिए भी आज आए हैं। संस्थान देखने का सौभाग्य मिला, अभी बच्चों से भी मिलेंगे। तो इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहिए? ऐसा बात किया जाए आयुर्वेद और योगा की, कोरोना काल से पहले बहुत सारे लोग आयुर्वेद और योगा से काफ़ी दूर थे, लेकिन कोरोना के बाद से लोगों का जो आयुर्वेद और योग से जो है जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो
ये सृष्टि का एक चक्र है, ये सृष्टि भगवान की मर्जी से चलती है। अगर इंसान राजी राजी नहीं मानता है तो ईश्वर के फिर अपने तरीके हैं मनवाने के। तो एक छोटे से वायरस ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, जो हमारी वैदिक परंपरा है, हेल्थ कॉन्शियस बना दिया, फूड कॉन्शियस बना दिया। खाने पीने में लोग अभी कॉन्शियस हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। और उसका समाधान जब पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी थी, उस समय सबसे पहले पतंजलि योग पीठ ने कोरोनरी बनाई। यद्यपि भारत में उसका काफ़ी बवाल हुआ उस समय कि हम इसको मेडिसिन नहीं कह सकते, इसको फूड सप्लीमेंट कह सकते हैं। लेकिन जर्मनी की जब एक बड़ी पत्रिका में मुख्य पृष्ठ के ऊपर इतना बड़ा उसका फोटो आया, उन्होंने जब उसको मेडिसिन मान लिया, उसके बाद भारत ने भी उसको मेडिसिन माना। ये बहुत बड़ी आयुर्वेद की उपलब्धि रही। और उसमें हमारे संगठन से ही जो जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता हैं, उन्होंने घर घर में उस मेडिसिन को पहुंचाया, काढ़ा पिलाया, योग करवाया लोगों को। तो हमारे ही जो वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। सर, योगा और योग में क्या संबंध है? तो योगा को जो है पूरा देश मान रहा है, लेकिन आज भी एक समाज ऐसा है जो योगा को लेकर हमेशा राजनीति करता रहता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो राजनीति करते हैं वो भी सुबह योग जरूर करके आते हैं। वो शक्ति भी उनको, राजनीति करने की शक्ति भी योगा से मिलती है। और देखो, इसमें मैं तो ये कहूँगी कि दुर्भाग्य है अगर कोई योग के नाम पे राजनीति करे तो, क्योंकि योग हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की वो हमारे लिए विरासत है। आज तो योग के प्रति इतनी कॉन्शियस हो रही है, तो वो हमारे नाम से यदि लोग लें, भारत के नाम से लें, तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और नहीं तो वहाँ से योग नहीं, योगा बन के आएगा, फिर करना पड़ेगा। तो ये कोई ऑप्शन नहीं, ये अब सबके लिए एक आवश्यकता है, योग करना ही पड़ेगा। योग और आयुर्वेद में क्या समानता है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। आयुर्वेद तो देखो, हमारे घर घर में किचन में आयुर्वेद कम से कम 20-25 प्रोडक्ट आयुर्वेद के। हमारी दादी नानी, अब किसी भी बच्चे को थोड़ा पेट में दर्द होता था तो हमारी दादी नानी थोड़ा हींग लगा देती थी, उसमें थोड़ा सा नमक, अजवाइन, जीरा मिला कर दे देती गर्म पानी से, 2 मिनट में ठीक हो जाता था। अब हमें ये लगा कि ये ओल्ड फैशन है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो ओल्ड फैशन नहीं था, वो बहुत बड़ा सुपर साइंस था, विज्ञान था वो आयुर्वेद का। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। दूसरी जो पैथी हैं उनके साइड इफ़ेक्ट देख करके एक रोग के लिए जाते हैं तो उसमें 10 रोग बदले में और उनको लग जाते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं। एलोपैथ और आयुर्वेद के तुलना में आयुर्वेद को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पहले की अपेक्षाकृत। आयुर्वेद तो कम से कम हमारी 200 करोड़ पुरानी पद्धति है हेल्थ की, और उसके मुकाबले में एलोपैथी तो बहुत छोटा बच्चा भी नहीं है, अभी ढूंढ ही समझ गए आप। तो 200 साल पुरानी पैथी है और वो एक तरफा पैथी है। और आयुर्वेद जो है वो तो एक बहुत विराट वट वृक्ष की तरह से हमारा ऋषियों का ज्ञान है। तो लोग अब उसके प्रति शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, उसको किसी पैथी से लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं कि हरिद्वार में अब हमारे पास कम से कम 2-3 महीने की बुकिंग में लाइन क्यों में लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर नंबर नहीं आता है। और जो 10-10, 20-20 साल से जिनको कोई आराम नहीं हो रहा था, वो लोग रोते हुए जाते हैं और 8 दिन के बाद हंसते हुए आते हैं। तो ये उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, उसके पूरे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और अभी तो इसका जो है वो मुझे नहीं कहना चाहिए, आप सब देख पाएंगे जब आएगा तो। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं 1-2 विषय के ऊपर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने अपना डायबिटीज़ जो है वो क्योर कर लिया, और वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अब उन्हीं के डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उन्हीं को ही कलेक्ट करके वो हमारे पास है, और अब हमने केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं योगियों की, तो उसमें हम जीतेंगे। और ये भगवान की भी कृपा है, भगवान फिर से अपनी उसी जो हमारे ऋषियों की जो